भक्तों को इधर से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमतीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 6 के हम लोग 17वें अध्याय में हैं। माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। ये चित्रकेतु जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वही आगे चल करके वृत्तासुर बनते हैं। तो 16 अध्याय में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या चर्चा की है, संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 3 अध्याय है अजामिल की कथा के बारे में, जिसके माध्यम से भगवान सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये स्थापित करते हैं कि एकमात्र मनुष्य का जो कर्तव्य है हरि नाम कीर्तन करना, भगवान की भक्ति करना है, वो इतनी शक्तिशाली होती है। ये हमारे केवल पाप को नष्ट नहीं करते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करके कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। यही चीज, और भगवान के जो भक्त होते हैं सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं, भगवान की कौमुद गदा द्वारा सुरक्षित रहते हैं, जिसको स्वयं यमराज ने अपने यमदूतों को कहा है। 3 अध्याय। 4थे अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष की हंस हुई प्रार्थना है कि किस प्रकार दक्ष भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान को प्रसन्न करता है, और भगवान प्रसन्न होकर के उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम पंचजन की कन्या अक्षिणी से तुम ब्याह कर करके वंश वृद्धि करो। और इस प्रकार हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष द्वारा राजा भगवान परम भक्त नारद को शाप। कि किस प्रकार दक्ष भगवान की माया से प्रेरित होकर अपनी पत्नी से प्रथम बार 10,000 पुत्र, उसके बाद 1000 पुत्र उत्पन्न करता है, किंतु इन सबों को 11,000 को नारद जी परम भक्त बना देते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से वे मना कर देते हैं। दक्ष क्रोधित हो जाता है और दक्ष नारद जी को अभिशाप देता है कि तुम एक जगह कभी भी ठहर नहीं पाओगे। नारद जी उससे बड़ी खुशी उस अभिशाप को एक्सेप्ट करते हैं और पलट करके कोई भी उसे वो अभिशाप नहीं देते। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष की कन्याओं के बारे में। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष इस बार पुत्र उत्पन्न कर करके कन्याएं उत्पन्न करता है। 60 कन्याएं जो कि अलग अलग ऋषियों को दे दी जाती है। उसमें से जो 17 कन्याएं हैं वो कश्यप मुनि को दी जाती है, और उसमें से 17 कन्या में एक
पत्नी का नाम है अदिति, जिसके गर्भ से 12 देवता उत्पन्न होते हैं जो आदित्य कहलाते हैं। उसमें से एक का नाम है त्वष्टा, जो दैत्य की पत्नी रचना से ब्याह करता है, और उसके 2 पुत्र होते हैं, उसमें एक पुत्र का नाम है विश्वरूप। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इंद्र द्वारा बृहस्पति के चरणों में अपराध, कि किस प्रकार इंद्र बृहस्पति गुरु के चरणों में अपराध करता है, सारे ऐश्वर्य को खो देता है। राक्षस शुक्राचार्य उनके जिनके गुरु है, उनसे आदेश प्राप्त कर करके इंद्र और देवताओं पर आक्रमण कर देते हैं, और देवता सब कुछ छोड़ करके भाग जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम लोग विश्वरूप के पास जाओ, उसे अपना गुरु स्वीकार करो। विश्वरूप के पास देवता जाते हैं और कहते हैं तुम मेरा गुरु बनो, पुरोहित बनो, और विश्वरूप राजी हो जाता है। और इस प्रकार विश्वरूप ने नारायण कवच नामक एक सुरक्षम स्तोत्र की रचना की, जिसके माध्यम से पुनः इंद्र राक्षस असुरों को मार कर करके अपना इंद्र का पद, स्वर्ग का राजा का पद प्राप्त कर पाता है। 8वें अध्याय है नारायण कवच के बारे में, जिसमें हमने बता डिटेल में नारायण कवच के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि वो नारायण कवच जिसके कारण इंद्र पुनः अपना स्वर्ग का पद प्राप्त कर सका। 9वें अध्याय से शुरू होता है वृत्तासुर का आविर्भाव, और 17वें अध्याय में खत्म होता है वृत्तासुर के बारे में। तो 9वां अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब एक बार विश्वरूप यज्ञ में आहुति दे रहा था, तो वह असुरों के साथ, देवताओं के साथ साथ असुरों के नाम की भी आहुति दे रहा था। इंद्र को पता लग जाता है, क्रोध में आकर कर विश्वरूप के 3 सिरों को वो काट देता है। त्वचा क्रोधित हो जाता है, और उसके बाद में वो खुद यज्ञ करता है, और उस यज्ञ से ये इच्छा व्यक्त करता है कि ऐसा उसे पुत्र मिले जो इंद्र का वध कर सके। किंतु मंत्र के उच्चारण में गलती होने के कारण उसे ऐसा पुत्र मिलता है जो इंद्र के द्वारा मारा जाता है, जिसका नाम है वृत्तासुर। जैसे ही वृत्तासुर अग्नि से यज्ञ से प्रकट होता है, और वो देवताओं पर आक्रमण बोल देता है। देवता घबरा जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि पहले तो बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो भगवान के परम भक्त होते हैं, मेरे शुद्ध भक्त होते हैं, कभी भी भौतिक डर से, भौतिक इच्छाओं को लेकर के मेरे पास में नहीं आते हैं। फिर भी तुम्हारी हे इंद्र, तुम्हारी भौतिक इच्छा है, तो मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, सुझाव देता हूँ, तुम मेरे परम भक्त दधीची के पास जाओ, उससे उनके शरीर की हड्डियों से तुम जो वज्र मिलेगा, वज्र प्राप्त होगा, उससे तुम वृत्तासुर का वध कर सकोगे। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। देवताओं तथा वृत्तासुर का युद्ध। भगवान के आदेश के अनुसार सभी देवता दधीची के पास जाते हैं। दधीची उन्हें अपना शरीर त्याग देते हैं, और उसकी हस्तियों से देवता विश्वकर्मा के पास जाकर के वज्र का निर्माण करवाते हैं। और इंद्र जैसे ही वज्र को लेता है, उसमें शक्ति आ जाती है, असुरों पर आक्रमण कर देता है। असुर वज्र के इंद्र को देख करके, देवता को देख करके युद्ध को मैदान का छोड़ के भागने लगते हैं। और उस समय वृत्तासुर कहता है, ये कायरता है जो सैनिक जो युद्ध में लड़ते लड़ते शरीर त्यागता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और दूसरी यशस्वी मृत्यु है जो भगवान की भक्ति करते करते इस भौतिक जगत को त्यागता है। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। वृत्तासुर के दिव्य गुण। इसके अंदर वृत्तासुर के बहुत सुंदर दिव्य गुण है, संक्षेप में दोहराते हैं। सबसे पहले तो वृत्तासुर ये बात कहता है कि अपने असुरों को, जो क्षत्रिय होता है युद्ध को छोड़ करके भागते हैं, निसंदेह वे अपनी माताओं के शरीर के मलमूत्र के समान माने जाते हैं। दूसरा कहता है कि जो भागते हुए जिसने आत्मसमर्पण कर दिया है सैनिक से, उसके ऊपर पीछे से वार जो करता है वो निंदनीय है। और उसके बाद में क्रोध में आकर कर हुंकार करता हुआ देवताओं को रोंदना शुरू कर देता है। इंद्र तुरंत अपना गदा उठाता है, वृत्तासुर पर वार करता है, लेकिन वृत्तासुर उस गदे को बाएं हाथ से पकड़ लेता है और उसी गदा से इरावत पर वार करता है, और इरावत इंद्र को सहित लेकर जमीन पर गिर जाता है।
वृत्तासुर निहत्थे पर वार नहीं करता है, इंद्र को कहता है तुम अपना वज्र उठाओ, लेकिन इंद्र को विश्वास नहीं है। इंद्र को विश्वास नहीं है कि भगवान का परम भक्त नहीं है, और इस बात को याद दिलाता है वृत्तासुर कि हे इंद्र, तुम्हारा गदा तो निष्फल हो गया, लेकिन ये वज्र निष्फल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भगवान की दिव्य शक्ति छिपी हुई है, और ये भगवान के परम भक्त की हड्डियों से, हस्तियों से बना हुआ है। फिर भी इंद्र को भरोसा नहीं होता है। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, बहुत सुंदर है। जब वृत्तासुर देखता है इंद्र अपना वज्र नहीं उठाता है, तब वृत्तासुर अपना त्रिशूल फेंकता है। तब इंद्र क्या करता है, वज्र से उस त्रिशूल को काट देता है, और साथ ही साथ वृत्तासुर के एक बाएं हाथ को भी काट देता है। किंतु वृत्तासुर एक हाथ से युद्ध करता है, और उसकी शक्ति के सामने इंद्र का हाथ में जो वज्र रहता है वो पुनः गिर जाता है। इंद्र लज्जित हो जाता है। वृत्तासुर पुनः कहता है कि वज्र को उठाओ, लेकिन वो वज्र को नहीं उठाता है। जब वो वज्र को उसके बाद में बहुत सुंदर सुंदर वृत्तासुर दिव्य ज्ञान प्रदान करता है इंद्र को, तब इंद्र के दिव्य ज्ञान को भक्ति में ज्ञान सुन कर करके इंद्र प्रसन्न हो जाता है और कहता है तुमने भगवान की माया को पार कर लिया है, और तुमने महान भक्त का पद प्राप्त कर लिया है। और इस प्रकार वृत्तासुर के कहने पर, वृत्तासुर का ग्लोरिफिकेशन करने के बाद इंद्र अपना वज्र उठाता है और वृत्तासुर का दूसरा हाथ भी काट देता है। और किंतु वृत्तासुर युद्ध के मैदान को छोड़कर नहीं जाता है। इतना विशाल होता है, इंद्र को निगल जाता है, लेकिन चूंकि इंद्र के पास नारायण कवच होता है, उससे वो बच कर करके पेट से बाहर आता है वृत्तासुर के, और अपने वज्र से वृत्तासुर का गर्दन काट देता है, जिसे काटने में उसे पूरे 1 साल लगते हैं। और इस प्रकार वृत्तासुर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। 13वां अध्याय में है ब्रह्म हत्या से पीड़ित इंद्र के किस प्रकार पुनः इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। किसका? वृत्तासुर को मारने का, क्योंकि ब्राह्मण एक वैष्णव है, उसको मारने का अपराध लगता है, और उसके चलते वो भय के मारण ब्रह्म हत्या साक्षात व्यक्ति उसका पीछा करती है। पीछा करते 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 थे वह मानसरोवर में पहुंच जाता है, जहां मां लक्ष्मी देवी है, और उसके संरक्षण में 1000 वर्षों तक रहता है। और उसके कुछ दिनों के बाद में ऋषि मुनि उसके लिए यज्ञ करते हैं, और इस प्रकार उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। 14 अध्याय में एक पड़ाव, नया पड़ाव आता है, परिवर्तन आता है। शीर्षक है राजा चित्रकेतु का शोक। इसमें सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि भगवान वृत्तासुर जैसा असुर परम भक्त कैसे बना। उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को वृत्तासुर का इतिहास सुनाते हैं। कहते हैं वृत्तासुर महान भक्त था, सॉरी, चित्रकेतु का इतिहास सुनाते हैं कि चित्रकेतु एक महान भक्त है, और क्योंकि उसके पुत्र नहीं था, तो उसकी इच्छा को जान करके अंगिरा मुनि वहां आते हैं, और अंगिरा की कृपा से अंगिरा यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ के अवशेष को वह अपनी सबसे बड़ी गुणवती पत्नी को दे देता है, और इसके एक पुत्र उत्पन्न होता है। लेकिन राजा की, चित्रकेतु की जो अन्य रानियां थी, ईर्ष्यावश उस बालक को जहर दे करके मार देती है। राजा, रानी और राज्य के सभी कर्मचारी, मंत्री विलाप करते हैं, और वहां पर अंगिरा मुनि नारद मुनि को लेकर के आ जाते हैं। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक नारद और अंगिरा द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश। बहुत ही सुंदर उपदेश है। अंगिरा चित्रकेतु को एक आध्यात्मिक, उसकी आत्मिक चेतना को जागृत करने के लिए कहते हैं, यह संसार असार है। हम अपने पूर्व कर्मों के साथ यहाँ आते हैं, और समाज, मैत्री, प्रेम, राष्ट्रीयता जैसे अस्थायी संबंध प्राप्त कर बनाते हैं, जो कि मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। और इससे बहुत सुंदर सुंदर उन्हें दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान देता है। राजा को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, अपने आंख के आंसू पूछता है, और कहता है कि आप दोनों महान पुरुष हैं, कृपा करके मुझे इस भौतिक जगत से, अज्ञान के अंधकार से मुझे मुक्त कीजिए। तब अंगिरा एक ही बात कहते हैं, बहुत सुंदर, 2 बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। पहला चीज, हे राजन, तुम श्री भगवान के परम भक्त हो, तुम्हें भौतिक वस्तु की लाभ हानि के प्रति कोई भी शोक या मोह
या दुख नहीं व्यक्त करना चाहिए। तुम्हें आत्मा की वास्तविक स्थिति पर विचार करना चाहिए, तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से मुक्त हो पाओगे। इस प्रकार ज्ञान देते हैं और अंत में नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उसका तुम जप करो। ऐसा करने से 7 दिनों के अंदर 7 रात में ही तुम साक्षात भगवान शंकर का दर्शन कर सको। 15वां अध्याय समाप्त होता है। 16वां अध्याय जो बहुत ही उत्तम, बहुत ही दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर है। 16वां अध्याय शीर्षक है राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। नारद मुनि सर्वप्रथम चित्रकेतु पुत्र को जिंदा कर देते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे मृत्यु पर शोक कर रहे हैं, दुख है, कृपा करके तुम जाओ और उनके राज्य का तुम अधिकारी बन करके राज्य को भोग। तो बहुत सुंदर बालक कहता है, मैं अपने कर्म फलों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता हूँ। वास्तव में न तो कोई मेरी माता है न कोई पिता है, और ये दोनों ही कैसे मेरे भ्राता के रूप में, कैसे मैं इनके स्वीकार कर सकता हूँ। जीवात्मा इतना उच्च है कि परमात्मा ही के समान धर्म का, अर्थात आत्मा और परमात्मा समान गुणे वाले। इस प्रकार वो बोल करके जीवात्मा चला जाता है। बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा है कि जिस प्रकार जलाशय की कीचड़ से बाहर निकलकर हाथी निकल के आता है, उसी प्रकार राजा की चित्रकेतु गृहस्थ जीवन के अंधकूप से बाहर निकल के आ जाता है। और उसके बाद में नारद जी उन्हें भगवान शंकर कृष्ण की स्तुति स्तोत्र सुनाते हैं। और उसके बाद में चित्रकेतु नारद जी के कहने के अनुसार 1 सप्ताह तक बिना कुछ जल तक लिए वो उस मंत्र का उच्चारण करता है, जप करता है, और भगवान उसे दर्शन देते हैं। हरि बोल। और वो भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करता है, कहता है कि हे अजीत, भागवत धर्म जो आपने सुनाया है, बताया है, आपके चरण को प्राप्त करने की निष्कलुषित एकमात्र यही सबसे अच्छी उत्तम प्रणाली है। क्या है? भागवत धर्म। और भागवत धर्म का मतलब क्या है? भगवान की भक्ति। भागवत धर्म को छोड़कर से सभी धर्म विरोधों से पूर्ण है। मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है? यह भगवत गीता और भागवतम में वर्णित है। इस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करता है। भगवान आते हैं और भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे राजन, तू परम साधु नारद तथा अंगिरा द्वारा मेरे संबंध में दिए गए उपदेशों का पालन करने के कारण दिव्य ज्ञान से भलीभांति परिचित हो चुके हो, अवगत हो चुके हो। और सुंदर देने के बाद में वो भगवान कहते हैं, वो लास्ट में जो एक बात बहुत सुंदर कहते हैं, जो व्यक्ति अपने को अत्यंत अनुभवी मानते हैं उन्हें जगत जगते, सोते और प्रगाढ़ निद्रा में सोचे गए फलों के विपरीत फल मिलते हैं। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो आदमी कहता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ और मैं अपने कर्मों से ये कर लूंगा, मैं अपने प्रयास से ये कर लूंगा, वास्तव में वो कुछ नहीं कर सकता है। और उसको जब तक भगवान की कृपा नहीं होते है उसे अनुकूल फल नहीं मिलते हैं। हम करते को हैं लेकिन प्रतिकूल फल मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। अर्थात जो जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे परम पुरुष जीवात्मा का भली भांति निरीक्षण करें और मेरी भक्ति करें। जीवन की यही सबसे बड़ी समझ है, इससे बढ़कर और कोई सत्य नहीं, ज्ञान नहीं है। हरि बोल। यह करके के भगवान वहां से ओझल हो जाते हैं। 16वां अध्याय खत्म होता है। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि श्री भगवान के जब अंतर्धान हो जाता है तब चित्रकेतु विद्याधर लोक का राजा बनकर लाखों वर्ष तक जीवन का आनंद भोगता हुआ वहां पर विचरण करता रहता है। एक बार चित्रकेतु जब भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त विमान में विचरण, अंतरिक्ष में विचरण कर रहा था तो उन्होंने भगवान शिव को महामुनियों की सभा में बैठे देखा। वे माता पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथ से उनका आलिंगन कर रहे थे। चित्रकेतु माता पार्वती के निकट जाकर तेजी से हंसते हैं और कहने लगे, कहते हैं, भगवान शिव समस्त जगत के गुरु हैं और देहधारी जीवाताओं में सर्वश्रेष्ठ है। वे ही धर्म पद्धति के व्याख्याता था, माने धर्म पद्धति के स्थापित करने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं। तो भी कितना आश्चर्यजनक है
कि बड़े बड़े संत पुरुष की सभा में बीच में सामान्य लज्जित व्यक्ति की तरह अपनी पत्नी को पार्वती का आलिंगन करे, इस तरह के वो शब्द यूज करता है। उस समय बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी इस प्रसंग में कहते हैं कि विश्व ठाकुर कहते हैं कि भगवान चित्रकेतु को बहुत ही जल्दी अपने बैकुंठ धाम लाना चाहते थे, इसलिए ईश्वर की योजना थी कि वह पार्वती के हिसाब से चित्रकेतु वृत्तासुर बने, जिससे वह अगले जन्म में भगवान के धाम को तुरंत लौट आए। चित्रकेतु ने भगवान शिव की आलोचना की थी, किंतु दक्ष की तरह उनका अपमान नहीं किया था, जो कि हम लोगों ने चौथे अध्याय में देखा किस तरह दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, चित्रकेतु के वचन सुनकर परम बलशाली अगाध ज्ञानमय भगवान शिव केवल हंस दिए और चुप रहे। सभा में समस्त सदस्यों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया। यहाँ प्रभुपाद जी दूसरी बहुत आंतरिक मीनिंग बताते, कहते हैं भगवान शिव परम ज्ञानी होने के कारण चित्रकेतु के मंतव्य को समझ गए, अतः वे तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए, अपितु हंसकर शांत बने रहे। भगवान शिव को घेर कर बैठे हुए सभा के सारे सदस्य भी परम ज्ञानी थे, जैसे कि नारद, सोचिए कितने बड़े बड़े ज्ञानी थे, ने चित्रकेतु के मंतव्य को समझ गया और अगर फलतः भगवान शिव का अनुसरण करते हुए उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया और वे भी वहां पर चुपचाप शांत बैठे रहे। लास्ट बात प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, यदि सभा के सदस्यों ने यह सोचा होता कि चित्रकेतु ने भगवान शिव का अपमान किया है, तो वे अपने कानों को बंद कर लेते और तुरंत वहां से उठकर चले जाते। इसलिए हमें शिक्षा क्या है, जहां भी कोई वैष्णव का अपराध हो, वैष्णव के बारे में अपशब्द प्रयोग किया जाए, हमें वहां पर तुरंत 1 मिनट नहीं रहना चाहिए, तुरंत उस स्थान को छोड़ के चला जाना चाहिए या उसका अपवाद विरोध करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। वैष्णव के बारे में कोई भी अगर हम गलत सुनते हैं तो वो वैष्णव अपराध के अंदर ही आता है। इतना हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग और आज पढ़ते हैं कि किस प्रकार माता इस पार्वती का क्या रिएक्शन होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनया ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 अध्याय 17 श्लोक नंबर 11। तो पिछले श्लोक 10 में हमने पढ़ा कि पार्वती जी क्रोधित हो जाती है चित्रकेतु के इस वचन को सुनकर करके, और पार्वती क्या बोलती है सुनते। से पार्वती वाच अयम किम दुना लोके शास्ता दंडधर प्रभु अस्मत् विदानाम दुष्टानाम निर्जलानाम च विप्रकृत। देवी पार्वती ने कहा, हो क्या हम जैसे निर्लज व्यक्तियों को दंड देने के लिए यह दंडधारी आया है? क्या इसे शासक नियुक्त किया गया है? क्या यही सबों का एकमात्र स्वामी है? मैंने यहाँ पर माता पार्वती चित्रकेतु की पोजीशन को बताती है कि तेरी क्या पोजीशन है और भगवान शिव की क्या पोजीशन। बहुत सुंदर है ये प्रॉब्लम। न वेद धर्म किल पद्मयोनि न ब्रह्म पुत्रा भृगुनारद आद्य न वे कुमार कपिलो मनुष्य ये नो निधेश निषेधन्ति अतिवर्तिनम हरम। अहो ऐसा प्रतीत होता कि न तो कमल पुष्प लेने वाले भगवान ब्रह्म
न भृगु तथा नारद जैसे मामुनि अथवा चारों कुमार ही धर्म के नियमों को जानते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं देखो यहाँ पर ब्रह्मा तक बैठे हुए हैं, भृगु बैठे हुए हैं, नारद जैसे चतुष कुमार बैठे हुए हैं, तो क्या ये धर्म के नियमों को नहीं जानते हैं? क्योंकि ये चित्रकेतु इस तरह के हमें अपशब्द यूज कर रहा है। मनु तथा कपिल भी उन नियमों को भूल चुके हैं, मैं सोचती हूँ, इसलिए उन्होंने कभी भगवान शिव को इस प्रकार अनुचित ढंग से आचरण करने के लिए नहीं रोका। उन्होंने कभी नहीं रोका, तो तुम इस तरह का क्यों कह रहे हो? चित्रकेतु को कहती है तेषाम अनुद्ये पदाम्ब पद 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 पदाब्ज युग्मम जगत गुरु मंगलम मंगलम स्वयं शिवो यशत्रु बंधु परिभूय शूरिन प्रशास्ति दृष्ट तत् अयम ही दंडय। यह चित्रकेतु क्षत्रियों में परम निकृष्ट है, क्योंकि इसने उन भगवान शिव का तिरस्कार करके ब्रह्म तथा अन्य देवताओं को मात कर दिया है, जो उनके चरण कमलों में बैठकर सदैव ध्यान धरते रहते हैं। भगवान शिव साक्षात धर्म तथा समस्त जगत के गुरु हैं तथा चित्रकेतु दंडनी है। सभा के सभी सदस्य परम ब्रह्म तथा स्वरूप सिद्ध जीव थे। उन्होंने अपनी गोद में लेकर पार्वती को आलिंगन करते भगवान शिव के संबंध में कुछ भी नहीं कहा, तो भी चित्रकेतु ने भगवान शिव की आलोचना की, अतः पार्वती के विचार से वह दंडनीय था। नायम अर्हति वैकुंठ वैकुंठ अनायम अर्हति वैकुंठ पाद मूल उप सर्पणम संभावित मति स्तब्ध साधु भी पर्युपासितम। यह व्यक्ति यह सोचकर कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं अपनी सफलता से फूला हुआ है, यह व्यक्ति भगवान विष्णु के उन चरणों के निकट जिनकी उपासना सभी साधु पुरुष करते हैं जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह यह अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर घमंडी बन गया है। यदि कोई भक्त अपने आप को भक्ति में सिद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा देगी, यदि कोई भक्त अपने आप को भक्ति में सिद्ध मान बैठता है तो लोग उसे घमंडी तथा भगवान के चरण कमलों के निकट बैठने के लिए अयोग्य मानते हैं। यही नहीं, भगवान चैतन्य का यह उपदेश भी लागू होता है। तृणादपि सुनीचे तरोरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को तिनके से भी तुच्छ मानकर विनम्र भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु, अहंकार से रहित तथा अन्यों का आदर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी ही मानसिक स्थिति में वह निरंतर भगवत नाम का जप कर सकता है। जब तक मनुष्य विनम्र नहीं होता, वह भगवान के चरणों के निकट बैठने का अधिकारी नहीं होता। तो हम भक्तों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमें सदैव विनम्र रहना चाहिए और हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि मैं भगवान के दासों का दास है। ये जब दास वाली भावना मन में रहेगी तो किसी भी तरह का हमारे में घमंड गर्व नहीं आएगा, जो और ये हमें अपनी भक्ति में बनाए रखेगा, नहीं तो भक्ति से हम विपत हो जाएंगे। अतः पापीयसिं योनिम आशुरिम याहि दुर्मते यतो भूयो महताम न करता पुत्र किल विषम। हे मेरे दुर्बुद्धि बेटे, अब तुम असुरों के निम्न तथा पाप में परिवार में जन्म ग्रहण करो, जिससे तुम पुनः इस संसार में परम संत पुरुषों के प्रति ऐसा पाप न कर सको। तो ये अभिशाप देती है कि तुम असुर के घर में जन्म लो। तो मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव में श्रेष्ठ भगवान शिव के चरण कमलों में पाप करने के प्रति सतर्क रहे। श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव के चरण पर किए गए पाप को हाथी माता अर्थात प्रमथ हाथी कहा गया है। ये चेतन चरितामृत में मध्य लीला के 19वें अध्याय में बहुत सुंदर यहाँ पर दशाश्व घाट के ऊपर में सुखदेव महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। उसमें यही बात कहते हैं, जब कोई मस्त हाथी किसी सुंदर बाग में घुसता है तो वह उसे नष्ट बस कर देता है। उसी प्रकार यदि कोई भगवान के चरण कमलों पर मस्त हाथी के साथ पाप करता है तो उसका सारा आध्यात्मिक जीवन अवरुद्ध हो जाता है। अतः वैष्णव के चरण में पाप करने के प्रति हमेशा हमें केयरफुल सचेत रहना चाहिए। माता पार्वती ने चित्रकेतु को दंड देकर ठीक ही किया, क्योंकि उसने परमपिता महादेव का निष्ठा पूर्वक अपमान किया था। देवी दुर्गा माता कहलाती है और भगवान शिव पिता कहलाते हैं।
शुद्ध वैष्णव को चाहिए कि अन्यों की आलोचना किए बिना अपना कर्तव्य पालन करे, यही सबसे उत्तम उपाय है। अन्यथा ऊपर वैष्णव की आलोचना का पाप चढ़ता है, वैष्णव अपराध का पाप चढ़ता है। क्योंकि चित्रकेतु वैष्णव था, उसे पार्वती के साप से अवश्य आश्चर्य हुआ होगा, इसलिए देवी पार्वती उसे पुत्र कहकर संबोधित करती है। जो ही कोई असुर दुराचरण करता है, माता दुर्गा तुरंत उसे दंडित करती है, जिससे उसे चेत हो जाए, अर्थात उसको करेक्शन करने के लिए माता उसको दंड देती है, न कि ईर्ष्या के भाव से। इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में इस प्रकार की है, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया हिताम तरंती। मेरी यह देवी शक्ति अर्थात त्रिगुण माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पुत्र जाते हैं। श्री कृष्ण के शरणागत होने का अर्थ है उनके भक्त के भी शरणागत होने, क्योंकि कोई भी श्री कृष्ण का तब तक दास नहीं बनता जब तक वह उनके भक्त का दास नहीं बन जाता। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। श्री कृष्ण के दास की सेवा किए बिना कोई श्री कृष्ण के पद को नहीं प्राप्त कर सकता। माता पार्वती चित्रकेतु से वैसे ही बोली जैसे कोई माता अपने चंचल पुत्र से कहती है, बेटे मैं तुम्हें इसलिए दंड दे रही हूँ जिससे तुम फिर से ऐसा न करो। हरि बोल। भगवान सभी के संग ऐसा ही करते हैं। भगवान का जो दंड होता है हमारे लिए कल्याणकारी होता है। जिस प्रकार माँ एक पुत्र को दंड देती है तो ईर्ष्या के भाव से नहीं, उसे सुधारने के लिए करती है। अपने पुत्र के प्रति माता की यह प्रवृत्ति यशोदा में भी देखी जाती है, जो श्री भगवान की माता बनी। माता यशोदा भगवान कृष्ण को बांधकर उन्हें छड़ी दिखाती थी। इस प्रकार माता का यह परम कर्तव्य है कि अपने प्रिय पुत्र को डांटे, भले ही वह परमेश्वर ही क्यों न हो। अतः यह समझा जा सकता है कि चित्रकेतु को दंडित करना माता दुर्गा के लिए उचित था। यह दंड चित्तू के लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि वितासुर असुर रूप में जन्म लेकर सीधे बैकुंठ को प्राप्त हुआ। हरि बोल। तो यहाँ पर ये देखिए कितना बहुत सुंदर। हमेशा भागवतम भगवत गीता हमारी खोई हुई चेतना को इस तरह जागृत करता है, कितना सुंदर। सारी कलुषित चेतना को जागृत। जब हम कलुषित चेतना में रहते हैं तो हमारी क्या होते है, दुर्बुद्धि होती है। हमेशा हम गलत सोचते हैं भौतिक जगत आनंदमय है, ये भौतिक जगत, ये पति पत्नी सुख संतान संबंध सुख देगी, मैं कंट्रोलर हूं, मैं प्रोपाइटर हूं। इस सोच के माध्यम से जीव रात दिन प्रयत्न करता है, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता, फल नहीं मिलता। अगर उसके इच्छा अनुसार अगर उसे धन भी मिल जाता है तो भी वह शांति में नहीं रहता है, धन के खोने का डर रहता है, धन को कोई चुरा न ले, और जब चला जाता है तो उसके लिए शोक करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात भौतिक जगत में कोई भी हमें सुखी नहीं बना सकता, कोई भी चीज हमें सुखी नहीं बना सकती। इस प्रभा जी के कहने के बाद सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री शुकवाच एवं सप्त चित्र केतु भीमानाथ अवरुह्य स प्रसादयाम प्रसादयामास सतीम मूर्धन्या नम्रेण भारत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, पार्वती द्वारा साथ दिए जाने पर चित्रकेतु अपने वाहन से नीचे उतरा, उनके समक्ष विनम्रतापूर्वक नतमस्तक हुआ और उन्हें प्रसन्न करने लगा। जैसे ही शुद्ध भक्त का ज्ञान मिलता है, याद रखेंगे अभिशाप भी मिलता है, तुरंत चेतना जो कलुषित चेतना है शुद्ध हो जाती है। इवन नारद मुनि ने कुल नबेर को नल कुबेर को अभिशाप दिया था, तो ये नहीं कि बोले ठीक है तुझको जो करना है, नहीं, तुरंत उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। ये एकदम पक्की बात है। जब भी शुद्ध भक्त कुछ बोलता है, कितना ही नास्तिक को किसी तरह का हो, उसमें चेतना जागृत होती है। ये होता है उनके दिव्य भाषण का, दिव्य उपदेशों का दिव्य प्रभाव, दिव्य प्रभाव। तो चित्रकेतु कहता है, चित्रकेतु वाचा प्रतिगृहेणामिते पाशापम आत्मनो अंजिला अंबिके देवे मत्या यत प्रोक्तम पूर्वदिष्टम ही तस्यम तत् तस्य तत्। चित्रकेतु ने कहा, हे माता, मैं अपने हाथ जोड़कर आपका साप स्वीकार करता हूँ। मुझे साप की परवाह नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्म को सारी देवताओं द्वारा सुख या दुख प्रदान किए जाते। चित्रकेतु भगवान का भक्त था, इसलिए वह माता पार्वती के साप से तनिक भी विचलित नहीं हुआ।
उसे भलीभांति ज्ञात था कि सुख या दुख देव नेत्र या सिर्फ भगवान के दूतों द्वारा पहले से निश्चित विगत कर्मों के फल होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो कभी भी टेंशन नहीं आएगा। कहते हैं कि श्री भगवान के दूतों द्वारा माने देवताओं के माध्यम से पहले से निश्चित विगत कर्मों के फल होते हैं। हमारा या कैसे सुख दुख क्या मिलेगा इस भौतिक जब हम आते हैं वो निश्चित रहता है, जो कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों के फल के अनुसार होता है। उसे यह ज्ञात था कि उसने भगवान श्री या माता पार्वती के चरण कमलों पर किसी प्रकार का पाप नहीं किया था, जिसका सीधा अर्थ था कि दंड तो पूर्व निश्चित था। हरि बोल। अर्थात ये भगवान की कृपा थी, भगवान की इच्छा थी। अतः राजा ने कोई परवाह नहीं की। भक्त स्वभाव में इतना विनम्र होता है कि जीवन की किसी अवस्था को ईश्वर का वरदान मान कर करके स्वीकार करता है। बहुत सुंदर श्लोक। तथे अनुकंपा सुनिक क्षमा, वही है जो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं जब ब्रह्म विमोहन लीला में वो भगवान के चरणों में अपराध करता है। बट किसी के द्वारा दिए गए दंड को ईश्वर का अनुग्रह प्रसाद कहकर स्वीकार करता है। यदि मनुष्य इस प्रकार की विचारधारा से रहे तो देखेगा कि उसे जो भी असफलताएं मिलती है वे गत दुष्कर्मों के फलस्वरूप है। अतः किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। इसलिए हम लोगों को किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि तुम्हारे चलते ऐसा हो गया, तुम्हारे चलते ऐसा हो गया। उल्टे कष्टों के कारण अधिकाधिक विमल होकर वह भगवान में आसक्त होता जाता है। अतः कष्ट भोग भी पवित्र होने की विधि है। हरि बोल। इस तरह कष्ट भोग भी पवित्र होने की विधि है। जो कष्ट आते हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं। स्पेशली भक्तों के लिए बोला गया है, इसलिए भक्तों का कभी नर्वस नहीं होना चाहिए। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि जिसने कृष्ण भक्ति बढ़ा ली है और श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख लिया है, उसे कर्म के नियमों के अंतर्गत सुख तथा दुख नहीं सताती। निसंदेह वह कर्म से परे होता है। भ्रम संहिता का कथन है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भक्त कर्म बंधन से इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह भक्ति करता है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। सगुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति में संलग्न है वह पहले ही अपने कर्म के बंधन से मुक्त। हरि बोल। कर्म के बंधन से जो भक्ति में है, इसको भी याद है, ये भी कष्ट है, ये टेम्पोररी है। हम 100% कर्म के फल से मुक्त हो जाएंगे क्योंकि भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, अथवा तुरंत ही ब्रह्मभूत अर्थात दिव्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भी व्यक्त हुआ है, छिण्यन्ते चास्य कर्माणि। प्रेम दशा प्राप्त करने के पूर्व वह कर्म के समस्त फलों से मुक्त हो जाता है। तो जब तक अगर वो कर्म फलों से मुक्त नहीं होगा तो भगवान के धाम कैसे जाएगा, भगवान के प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त कर गया। अर्थात भक्ति करने से हम सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन उसी तरह की भक्ति भी करनी है। ईश्वर अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु एवं वत्सल है। फलतः भक्त को किसी भी दशा में कर्म फल नहीं भोगने पड़ते। भक्त कभी स्वर्ग की कामना नहीं करता। भक्त के लिए स्वर्ग मुक्ति तथा नरक एक समान है। हरि बोल। भक्त के लिए स्वर्ग मुक्ति तथा नरक एक समान है। वह भगवान के धाम वापस जाने का सदैव आकांक्षी होता है और पहुंचकर ईश्वर का साक्षात्कार बना रहता चाहता है। यह अभिलाषा उसके हृदय में अत्यंत उत्कंठ उठती है, इसलिए इस जीवन में भौतिक परिवर्तनों की परवाह नहीं करता। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि पार्वती द्वारा चित्रकेतु का शापित होना एक प्रकार से ईश्वर का अनुग्रह कृपा मानना चाहिए। भगवान की ये योग माया का प्रभाव है। भगवान चाहते थे कि चित्रकेतु यथाशीघ्र उनके पास वापस आवे, अतः उन्होंने उसके समस्त पूर्व कर्मों के बंधनों को समाप्त कर दिया। प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करने वाले भगवान ने पार्वती हृदय से चित्रकेतु को साथ दिलाया, जिससे उसके सारे भौतिक बंधन विनष्ट हो गए। इस प्रकार अगले जीवन में चित्रकेतु वृत्तासुर हुआ और भगवान के धाम हो गया। हरि बोल। तो ये है चित्रकेतु की लीला कि किस प्रकार चित्रकेतु वृत्तासुर बनता है। संसार चक्रे एतस्मिन् जंतु अज्ञान मोहित ग्राम्य सुखम च दुखम च भुंजते सर्वत्र सर्वदा। अज्ञान से मोहग्रस्त होकर यह जीवात्मा इस संसार रूपी जंगल में भटकता रहता है
और हर जगह तथा हर समय अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख तथा दुख पाता रहता है। अतः हे माता, इस घटना के लिए न आप दोषी है न मैं। कौन कह रहा है? स्वयं चित्रकेतु कह रहा है माँ पार्वती को। भगवद गीता में पुष्टि की गई है, प्रकृति क्रिमाणानी गुणे कर्माणि सतत अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता निहित अन्यति मन्यति। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, परंतु गुणों से उत्पन्न अहंकार से भोग्य जीवात्मा अपने को इसका कर्ता मान बैठता है। वस्तुतः बद्ध जीव पूर्णतः भौतिक प्रकृति के वश में रहता है। यहाँ वहां भटकते हुए उसे पूर्व कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। यह सब प्रकृति के नियमों से घटित होता है, किंतु मनुष्य मूर्खता अपने को कर्ता मान बैठता है, जो कि यह सत्य नहीं है। कर्म चक्र से छूटने के लिए भक्ति मार्ग ग्रहण करना चाहिए, यही एकमात्र उपाय है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। चित्रकेतु स्वयं कह रहे हरि बोल। नैवात्मना न परश्चापि कर्ता स्यात् सुख दुःखयोः कर्तारं मन्यते अत्र अज्ञ आत्मानं परमेव च। इस संसार में न तो स्वयं जीवात्मा और न पराय मित्र या शत्रु ही भौतिक सुख तथा दुख के कारण। केवल अज्ञानता व जीवात्मा यह सोचता है कि वह तथा पराये लोग कारण स्वरूप, कि किसी ने मेरे को मार दिया, दंड दे दिया, गाली दे दिया, मेरा धन छीन लिया, जो किसी को दोष देना नहीं। ये तो एकमात्र माध्यम है, निमित्त मात्र है। वास्तविक तो माया द्वारा, प्रकृति के द्वारा, भगवान के निर्देशन में ये सब चीज घटित होता है। इस श्लोक में अज्ञ सत्य महत्वपूर्ण है। इस संसार में सभी जीवात्माएं थोड़ी बहुत अज्ञ है। यह अज्ञानता भौतिक प्रकृति द्वारा प्रस्तुत तमोगुण में अत्यंत प्रबल रहती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने चरित्र तथा आचरण द्वारा सतगुण को प्राप्त करके अधोक्षर पद तक पहुंचे, जहां से उसे अपनी तथा अन्यों की स्थिति का ज्ञान होने वाला है। प्रत्येक कार्य से भगवान की अध्यक्षता में संपन्न होता है। जिस विधि से कर्मफल निश्चित होते हैं वह नियतम सदैव कार्यशील कहलाता है। तो अल्टीमेटली सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड ही हमारे सारे कार्यों के क्या है, देखने वाले हैं। हमारे कार्यों को वो के अनुसार हमें हमारे को कर्म फल मिलते हैं। और ये जितने भी हमको दंड मिलते हैं या सुख मिलता है देवताओं के माध्यम, असुरों के माध्यम से, जो कुछ होता है, इसके पीछे परम कारण कृष्ण होता है। और कृष्ण किस लिए देते हैं? हमें सुधारने के लिए। कभी भी दंड को गुरु या भगवान द्वारा दंड को कभी दंड नहीं कहेंगे, ये वास्तव में वरदान होता है। इसलिए वरदान कहा जाता है क्योंकि ये हमारा आध्यात्मिक करेक्शन करता है, हमें आध्यात्मिक पथ की ओर ले जाता है। गुण प्रवाह क शापकेनु अनुग्रह क स्वर्गो नरको वा किम सुखम दुख में वा। यह संसार सतत प्रवाहवान नदी की तरंगों के समान है। अतः इसमें क्या शाप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर्गलोक और क्या नरकलोक, क्या सुख और क्या वास्तविक दुख। निरंतर प्रवाहित होते रहने के कारण तरंगे कोई शाश्वत प्रभाव नहीं छोड़ती। हरि वो। तो ये जो तरंगे होती है नदी की, ये शाश्वत प्रभाव नहीं छोड़ती है। कभी लोग मिलते हैं, कभी लोग बिछुड़ते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, नीचे मायर बोसे जाचे भेसे खाच आबू डूबू भाई। हे जीवात्माओं, इस संसार में भौतिक प्रकृति की गुण रूपी तरंगों में क्यों इधर उधर भटक रहे हो? हे जीव, कृष्णदास इसी यही विश्वास कोले तार दुख नाही। यदि जीवात्मा यह समझ ले कि वह कृष्ण का शाश्वत दास है, तो किसी प्रकार का कष्ट न रह जावे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अन्य समस्त व्यापारों को छोड़कर उनके शरण में जाएं। यदि हम ऐसा करें तो फिर इस संसार के कारण कहाँ रह जाएंगे। शरणागत जीव के लिए कार्यक्रम जैसी कोई वस्तु नहीं रह जाती। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर का कहना है कि इस संसार में भेजा जाना वैसा ही है जैसे कि नमक की खान में फेंका जाना। नमक की खान में गिरते हुए व्यक्ति को चारों नमक की खान चखने को मिलता है। उसी प्रकार यह संसार दुखों से पूर्ण है। इस संसार का तथाकथित
क्षणिक सुख भी एक प्रकार से दुख ही रहता है, क्योंकि वो ये सुख शाश्वत नहीं है, और अगर वो चला जाता है तो फिर बहुत सारा दुख होता है। इसलिए वास्तव में ये भी शाश्वत नहीं। इस संसार का क्षणिक सुख भी एक प्रकार से दुखी रहता है, किंतु अज्ञानता में हम इसे समझ नहीं पाते। यही वास्तविकता है। जब मनुष्य को चेत होता है, ज्ञान होता है, अर्थात जब उसे कृष्ण चेतना होती है, तो उसे संसार की विभिन्न स्थितियों से कोई सरोकार नहीं रहता। अर्थात वो क्या बन जाता है? इनडिफरेंट, सम सम हो जाता। माने दुख होता है तो भी वो ज्यादा उछलता नहीं है, दुख होता है तो भी उससे घबराता नहीं है। ऐसी अवस्था शुद्ध कृष्णा भावित व्यक्ति की, भक्त की हो जाती है। ऐसी चेतना हो जाती है, उसे सुख दुख, शाप कृपा या स्वर्ग नरक से कोई प्रयोजन नहीं रहता है, उसे इनमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता। हरि बोल। एक सिजति भूतानि भगवान आत्म मायया, ऐशाम बंधम च मोक्षम च सुखम दुखम च निष्कला। श्री भगवान एक ही है। वे भौतिक जगत की स्थितियों से प्रभावित हुए बिना आत्मस्वरूप शक्ति से समस्त जीवों की सृष्टि करते हैं। माया से दूषित होकर जीवात्मा अविद्या को प्राप्त होता है और अनेक प्रकार के बंधनों में जा पड़ता है। कभी कभी ज्ञान के कारण जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सत्व तथा रजोगुण का उसे सुख तथा दुख मिलते हैं। नहीं बोल तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जीवात्मा विभिन्न स्थितियों में क्यों रहती है और ऐसा कौन करता है। इसका उत्तर यही है कि भगवान अकेले ही ये सब करते हैं। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। उसका उत्तर यह है कि भगवान अकेले ही यह सब करते हैं। बाकी तो ये देवता ये सब माध्यम होते हैं, पुत्र पुत्र शत्रु ये सब माध्यम है। तो वास्तविक कौन करता है, निर्णय कौन देता है? भगवान देते हैं। हरि बोल। ईश्वर की अपनी शक्ति है, पराशर शक्ति भी देव श्रूयते, और इनमें से बहिरंगा शक्ति द्वारा यह जगत एवं बद्ध जीवों को नाना प्रकार के सुख दुख संपन्न। यह संसार तीन प्रकार के गुणों से युक्त है, सतोगुण रजो तथा तमोगुण। भगवान सत्व गुण से संसार का पालन, रजोगुण से उसकी उत्पत्ति और तमोगुण से उसका संहार करते हैं। जीवात्माओं की उत्पत्ति के पश्चात उनको सुख तथा दुख इन गुणों के संयोग से प्राप्त होता है। जब जीवात्मा स्वतः गुण में होती है तो वे सुख का अनुभव करती है। रजोगुण में दुख का और तमोगुण में उसका ज्ञान ही नहीं रह जाता कि क्या करना है, तो अच्छा बुरा क्या होता है। हरि बोल। बहुत सुंदर है। सत्वगुण से भी जो सुख मिलता है, याद रखेंगे, वो टेम्परेरी है। वास्तविक सुख तो क्या है जो शाश्वत है? भगवान की भक्ति, कृष्ण प्रेम, उसमें ही शाश्वत सुख का आनंद की अनुभूति है। न तस्य कश्चित दयिता प्रतीपो न ज्ञाति बंधुर परो न च स्व समस्य सर्वत निरंजनस्य सुखे न राग कुत एव रोष। श्री भगवान समस्त जीवों को एक समान देखते हैं, अतः न तो कोई उनका प्रिय है न कोई शत्रु, न तो उनका कोई मित्र है न कोई परिजन। इस भौतिक जगत से अनासक्त होने के कारण तथाकथित सुख के लिए न तो कोई स्नेह है न दुख के लिए किसी प्रकार की घृणा। सुख तथा दुख सापेक्ष, भगवान सदैव प्रसन्न रहने वाले, अतः उनके लिए दुख का कोई अर्थ नहीं है। तथापि तत्शक्ति विसर्ग एषां सुखाय दुःखाय हिताहिताय बंधाय मोक्षाय मृत्यु जन्मनो शरीराणाम संसृतये अवकल्पति। यद्यपि परमेश्वर कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले हमारे सुख दुख से अनासक्त है और कोई भी उनका शत्रु या मित्र नहीं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया के द्वारा शुभ तथा अशुभ कर्मों की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार भौतिक जीवन को चालू रखने के लिए वे सुख दुख लाभ हानि बंधन मोक्ष मृत्यु जन्म मृत्यु की सृष्टि करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है, यदि पॉसिबल है हमको मेमोराइज करना चाहिए। यद्यपि भगवान प्रत्येक वस्तु के करता है, किंतु अपनी सृष्टि में बद्ध जीवों के सुख दुख अथवा बंधन मोक्ष के लिए वे उत्तरदायी नहीं। ये तो उन बद्ध जीव के सकाम कर्मों के फल के अनुसार प्राप्त होते हैं। न्यायमूर्ति की आज्ञा से एक व्यक्ति बंदी गृह से छूटता है और दूसरा बंदी बनाया जाता है, किंतु इसके लिए वह न्यायमूर्ति उत्तरदायी नहीं होता।
इन दिनों इन लोगों के सुख दुख तो उनके अपने कर्मों के परिणाम होते हैं। यद्यपि सर्वोपरि भी सत्ता शासन राज्य ही होती है, किंतु न्याय तो विभिन्न विभागों को सौंपा रहता है। अतः व्यक्तिगत न्याय के लिए राज्य उत्तरदायी नहीं रहता। इस प्रकार राज्य सभी के लिए एक समान है। उसी प्रकार परमेश्वर भी निरपेक्ष उदासीन है, जो जीवात्माओं की गतिविधियों पर निरंतर निरंतर रखते हैं। इस प्रसंग में एक अन्य उदाहरण कमलिनी तथा भोरों का है। जिस प्रकार कमलिनियां सूर्य प्रकाश से खिलती या बंद होती रहती है, तो उससे भोरों का सुख या दुख का अनुभव होता है, किंतु इसके लिए सूर्य प्रकाश उत्तरदायी नहीं होता। कितना सुंदर सुंदर, माने पूरा ये दिव्य ज्ञान की बात कहते हैं कि जो कुछ भी है भगवान की अध्यक्षता में होता है भगवान, किंतु जो हमको सुख दुख मिलता है वो भगवान नहीं देते। भगवान इसके कारण डायरेक्ट कारण नहीं, भगवान इनडायरेक्ट कारण। डायरेक्ट कारण तो हम है, हमें भगवान ने अल्प स्वतंत्रता दी है, उसका हम दुरुपयोग करते हैं। और उसके चलते भगवान कहते हैं कि जब दुरुपयोग करते हैं तो भगवान एक माता पिता के रूप में हमें करेक्शन करते हैं और हमें दंड मिलता है प्रकृति के माध्यम से। ये हमेशा याद रखना। अथ प्रसादये तेन त्वं शाप मोक्षाय भामिनी यत मन्यसे ही असाधु उक्तम मम तत् क्षम्यताम शती। हे माता, आप अब वृथा ही क्रुद्ध हैं, क्योंकि मेरे समस्त सुख दुख मेरे पूर्व कर्मों के द्वारा सुनिश्चित है। अतः मैं न तो क्षमा प्रार्थी हूँ और न आपके साप से मुक्त होना चाहता हूँ। यद्यपि मैंने जो कुछ कहा है अनुचित नहीं है, किंतु जिसे आप अनुचित समझती हो उसके लिए क्षमा करें। हरि बोल। कहते हैं सब तो भगवान की कृपा है, भगवान के द्वारा ये ऑलरेडी ये तय कर लिया गया है। चित्रकेतु को यह भली भांति ज्ञात था कि प्रकृति के नियमों के कर्मों के फल प्राप्त होते हैं, अथवा पार्वती के साप से मुक्त नहीं होना चाहता था, तो भी वह उन्हें संतुष्ट करना चाहता था, क्योंकि उसने कहा था उसके सत्य होने पर भी वे उससे रुष्ट थी। अतः महाराज चित्रकेतु ने पार्वती से क्षमा याचना की। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर शिक्षा दे रहा है चित्रकेतु। हे माता, आप कुछ नहीं कर सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए देवता जो भी वर देते हैं या शाप देते हैं, अल्टीमेटली ये भगवान के निर्देशन के अनुसार ही देवी देवता हमें फल प्रदान करते हैं या देते हैं। ये केवल निमित्त मात्र है, माध्यम है। अल्टीमेट कारण, परम कारण तो कृष्ण है। और कृष्ण जो भी कुछ करते हैं, प्लीज बोल्ड अक्षर में नोट करके रख लेंगे, हमारे कल्याण के लिए होता है। ये हमेशा याद रखें। दुख भी आता है तो वो हमें अल्टीमेटली हमारे लाभ के लिए होता है। बाहरी दृष्टि से दिखता है ये कष्ट है, लेकिन नहीं, ये अल्टीमेटली हमारे करेक्शन के लिए। सिर शुक्वाच इति प्रसाद्य गिरीशो चित्रकेतु अरिंदम जगाम स्वाभिमानेन पश्यतो संयतो तयो। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे शत्रुओं को दमन करने वाले राजा परीक्षित, भगवान शिव तथा पार्वती को प्रसन्न करने के बाद चित्रकेतु अपने विमान पर बैठ गए और उनके देखते देखते चले गए। जब शिव तथा पार्वती ने देखा कि शापित होने पर भी चित्रकेतु निर्भय था, तो वे उसके आचरण पर विस्मित होकर हंस पड़े, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होता है, जब भगवान पर निर्भर होता है तो वह स्वतः ही निर्भय हो जाता है। तो उसको पूरा विश्वास था कि ये सब भगवान की लीला है, मेरे कल्याण के लिए ये सब कुछ हो रहा है। अजय पदार प्रभु, हाँ प्रभु जी, ये एक श्लोक और करके हैं। हाँ ठीक प्रभु जी। तथा तु भगवान रुद्रो रुद्राणी इदम अब्रवीत देवर्षि दैत्य सिद्धानाम पार्षदानाम च शृण्वताम। तत्पश्चात परम साधु नारद असुरों सिद्ध लोक के वासियों तथा अपने व्यक्तिगत सहयोगियों के समक्ष सर्वशक्तिमान भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से बोले और वे सब सुनते रहे। हरि बोल।
तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि इस प्रकार चित्रकेतु से सुन करके अब भगवान शिव पार्वती से क्या बताते हैं। बहुत सुंदर ज्ञान शिव भगवान यहाँ पर देते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने पढ़ा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज पढ़ा है, क्योंकि दिव्य ज्ञान है कि सर्व कारण कारणम कृष्ण है, विष्णु है। जो कुछ इस भौतिक जगत में होता है प्रकृति के माध्यम से हम बद्ध जीवों को प्राप्त होता है। चाहे वो सुख हो या दुख हो, दोनों ही बंधन के कारण। चाहे सुख हो या दुख हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बंधन के कारण है। क्योंकि जो सुख होता है वो भौतिक सुख होता है, और जो भौतिक सुख होता है वो टेम्परेरी होता है। हमारे पास जितने भी भौतिक सुख, धन, यश, सब कुछ है, ये केवल हमने पढ़ा है अभी कुछ किसी पिछले 2 अध्याय में कि मृत्यु के साथ साथ ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। चाहे वो सुख हो या दुख, मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। उसके बाद में हमें दूसरा भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है, और जैसे कर्म होते हैं उसके साथ पुनः हमारा ये जीवन चक्र चलता रहता है। तो कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भगवान का भक्त होता है उसे इस बात का ज्ञान रहता है, और जब उसको इस बात का ज्ञान रहता है तो वो कभी भी भ्रमित नहीं होता, वो कभी भी सुख में सुखी और दुख में दुखी नहीं होता। वो क्या रहता है, समभाव रहता है उसकी चेतना, क्योंकि उसको मालूम है कि ये दोनों चीज टेम्परेरी है। वास्तविक परमानेंट क्या है, भगवान की भक्ति है, भगवान के भक्तों का संग है, भगवान का हरि नाम है। अगर उसका हम आश्रय लेते हैं तब हमें शाश्वत सुख का अनुभव होगा, शाश्वत सुख का अनुभव होगा। और वो सुख क्या है, आत्मा का आनंद उसमें। और उस शाश्वत सुख का फल क्या होता है, शाश्वत सुख का फल मिलने से, भगवान की भक्ति करने से हमें क्या होता है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। अदरवाइज इस भौतिक जगत में आना जाना लगा है। तो ये चीज यहाँ पर चित्रकेतु इतनी सुंदर ढंग से हम बद्ध जीवों को बता रहे हैं। किसके माध्यम से, अपनी प्रार्थना के माध्यम से। किसके प्रार्थना कर रहे हैं, माता पार्वती को प्रार्थना कर रहे हैं। तो दोनों भगवान के भक्त हैं, चित्रकेतु भी और पार्वती माता, दोनों भक्त हम बद्ध जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। हरे कृष्ण। विराम। किसी का कोई प्रश्न? कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर शिक्षा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। अजय पदा प्रभु, हाँ प्रभु। कोई भी अनाउंसमेंट है कुछ है प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस थोड़ा यात्रा का चर्चा। हाँ, बस कल मेरे पास में आनंद मोहन प्रभु का हमारे सीडीसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया था। थोड़ा अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। प्रभु जिस हिसाब से कलेक्शन हुआ है, थोड़ी सी चिंता है। आप लोग सब भक्त हैं, आप लोग सीडीसी मेंबर हो, कृपा करके अपने ग्रुप मेंबर्स को, भक्तों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग कलेक्शन करें, जिससे हम लोग रथ यात्रा को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से हम लोग संपन्न करें। तो ये जस्ट मैसेज है आनंद मोहन प्रभु का, जो मैं अब भक्तों से शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखेंगे। हरे कृष्ण। और रथ यात्रा की सेवा के लिए सब लोग तैयार हैं सर। तो प्लीज सब लोग उस समय कोई दूसरा काम या बाहर जाने का या कुछ भी न रखेंगे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि जगन्नाथ बलदेव, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब जगन्नाथ भगवान अपने मंदिर में रहते हैं, जो 10,000 बार भगवान के दर्शन करता है मंदिर में, और वही भगवान को जब रथ आरूढ़ भगवान का दर्शन करता है, केवल एक बार दर्शन करने से वही 10,000 दर्शन के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसको करिएगा। हरे कृष्ण। यही पर हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरुदेव जी का क्या हाल है? गुरुदेव जी थोड़ा सा बेटर का, उनका डायलिसिस हुआ है, आज और पता लगेगा है। तो अभी वो पूरा एकदम कल उनका मेडिका में उनका हुआ है डायलिसिस। तो आज फिर डॉक्टर बताएंगे, 3-4 डॉक्टर उनके साथ में हैं, तो फिर वो आगे का क्या प्रोग्राम है बताएंगे। ठीक है।
लेकिन जब गुरु महाराज जहाँ भी करते हैं एक ही चीज पूछते हैं, 7 तारीख को यात्रा में मैं जाऊंगा। डॉक्टर को बोलते थे मैं जाऊंगा, और उतना उनमें आत्मबल है, हमेशा ये मैं जाऊंगा। और भगवान बोलते हैं कि हाँ, और सारे डॉक्टर भी प्रयास कर रहे हैं। अल्टीमेटली देखिए 100% गुरु महाराज की जो विल पावर है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, और वही हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए हम लोग भगवान गुरु महाराज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। से भक्तों का बहुत बहुत नाम देते हैं। कल सुबह 7 बजे।